सुप्रभात बच्चों। क्लास 6 के नागरिक शास्त्र सिविक्स क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोगों ने लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम लोग तानाशाही के विषय में पढ़ेंगे। तानाशाही में आम जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में ही होती है। इसका तात्पर्य यह है कि तानाशाही में एक ही शासक होता है जिसके पास सारी शक्तियां होती है। अधिकतर तानाशाह सैन्य तख्ता पलट या अस्तित्वमान राजनीतिक सत्ता के शासन जबरन नेतृत्व हासिल करके ही शक्ति प्राप्त करते हैं। इस व्यवस्था में नागरिक को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वह सरकार और उसके क्रियाकलापों पर कोई प्रश्न उठा सकते हैं। नागरिक अपने भाग्य के स्वामी स्वयं न होकर पूर्णतः तानाशाह की दया पर निर्भर करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ और इराक के शासक सद्दाम हुसैन तानाशाही के उदाहरण हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र शासन सत्ता 3 तरह से चलाई जा सकती है। एक लोकतंत्र, दूसरा राजतंत्र और तीसरा है तानाशाही। तो तानाशाही राजतंत्र में क्या होता है कि राज्य की सारी शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में ही होती है और वह तानाशाही में एक ही शासक होता है जिसके पास उस राज्य की, उस देश की सारी शक्ति होती है। नागरिक का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये शक्ति वो हासिल कैसे करता है? तो अधिकतर तानाशाह सैन्य तख्ता पलट या अस्तित्वमान राजनीतिक सत्ता को जबरदस्ती उस पर कब्जा करके अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा उसको प्राप्त कर लेता है और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। इसके बाद इसमें नागरिक का, अन्य नागरिक का, किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। वह अपनी मर्जी से उस शासन सत्ता को चलाता है जिसको उसने हासिल किया है। उसमें वो किसी का विचार विमर्श, सुझाव, मशवरा कुछ नहीं सुनता है। वो अपनी मर्जी से जो मर्जी आया वो काम करता है। प्रजा को उसमें कोई अधिकार नहीं होता है। उसके क्रियाकलाप, उसके कामों पर बोलने का, विरोध करने का, आदेश देने का या कुछ भी कोई अधिकार नहीं होता है उसके पास। नागरिक अपने भाग्य के स्वामी स्वयं होकर पूर्णतः तानाशाह की दया पर, अब तानाशाह को शासन में तानाशाह शासक जो नागरिक के लिए कर दे, जो आदेश कर दे, जो फरमान जारी कर दे, उसको नागरिक को मानना ही पड़ता है, चाहे वो जैसे करे। इस तरह की शासन सत्ता कहाँ थी? तो पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ और इराक के शासक सद्दाम हुसैन तानाशाह राजतंत्र के ये लोग उदाहरण हैं। लोकतंत्र का अभ्युदय। लोकतंत्र के अभ्युदय की कहानी प्राचीन यूनान से मानी जाती है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। विश्व की प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन काल में ग्रीक यूनान के एथेंस शहर में अस्तित्व में आई, जहां सभी वयस्क पुरुषों ने एक सभा का गठन किया और मिलकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया। प्राचीन रोमन गणराज्य में भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कुछ तत्व विद्यमान थे। कुछ सार्वजनिक पदों को चुनाव के माध्यम से
अधिकारियों की नियुक्ति करके भरा जाता था। प्राचीन भारत में प्रारंभिक लोकतंत्र विद्यमान था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली महाजनपद वर्तमान बिहार भारत दुनिया का पहला गणराज्य था। लोकतांत्रिक संघ गण तथा पंचायत व्यवस्था इसमें से कुछ गणराज्यों में प्रभावशाली ढंग से सक्रिय थे। भारत के गांवों में आज भी पंचायत व्यवस्था विद्यमान है। अब लोकतंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे अभ्युदय हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं कि तो लोकतंत्र का अभ्युदय जो है ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो अभ्युदय की कहानी प्राचीन यूनान से मानी जाती है, जहाँ पर डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई, जिसमें विश्व की प्रारंभिक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्राचीन काल में ग्रीक यानी यूनान के एथेंस शहर में अस्तित्व में आई, जहाँ सभी जितने वयस्क पुरुष थे एक सभा का गठन करते थे और मिलकर उसमें किसी भी बात पर निर्णय लिया जाता था। निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से सब लोग उसमें सामने से हिस्सा लेते थे। किसका क्या मत है, कितने लोग इसके पक्ष में, अगर कोई काम होने जा रहा है तो लोग कितने लोग उसके पक्ष में हैं, कितने लोग उसके पक्ष में नहीं हैं, वो मिलकर वो लोग काम करते थे। प्राचीन रोमन गणराज्य में भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कुछ तत्व विद्यमान थे। रोमन में भी कुछ ऐसा देखा गया था। उसके बाद कुछ सार्वजनिक पदों के चुनाव के माध्यम से भी अधिकारियों की नियुक्ति करके भरा जाता था। मतलब सब कोई मिलकर किसी सार्वजनिक पद को चुना जाता था कि उस पद के लिए चुनाव होता था और उसमें कितने लोग उसके पक्ष में वोट डालते थे या उनको चुनने में अपना सहयोग देते थे, कितने लोग नहीं। तो इस तरह से सार्वजनिक पदों का चुनाव होता था। प्राचीन भारत में प्रारंभिक लोकतंत्र विद्यमान था। ये कब? तो 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में भारत में भी लोकतंत्र विद्यमान था। इतिहास में इसके प्रमाण मिले हैं। 6ठी ईसा पूर्व में वैशाली महाजनपद, जो अभी वर्तमान बिहार में है, भारत के दुनिया का पहला गणराज्य था और लोकतांत्रिक संघ गण तथा पंचायत व्यवस्था में से कुछ गणराज्यों में प्रभावशाली ढंग से सक्रिय थे, काम कर रहे थे। भारत के गांव में अभी भी पंचायत व्यवस्था है। गांव में ग्राम पंचायत होता है। अगर किसी प्रकार का कोई झगड़ा लड़ाई या कोई बात, छोटे बड़े बात, कोई भी इस तरह की अगर बातें हुई है, कहीं चोरी हो गया, कहीं डकैती हो गया या किसी तरह का कोई अगर गांव का बात है, गांव की बात है, तो उसको पंचायत स्तर पर उसका समझौता किया जाता है। अगर पंचायत में ही उस घटना दुर्घटना का फैसला हो जाता है तो कोर्ट तक या थाने तक वो बात नहीं पहुंचती है, वहीं उसको निपटा लिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था भारत में पहले भी थी 6ठी शताब्दी में। आधुनिक लोकतंत्र प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न है। ब्रिटेन को प्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है। एक लंबे गृह युद्ध के उपरांत 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शाही तानाशाही का अंत हुआ और शक्ति राजा या रानी के हाथों में से निकलकर ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में सन्निहित हो गई। इन दोनों सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि होते थे।
अब आधुनिक लोकतंत्र जो है ये कहाँ से शुरू हुई? तो आधुनिक लोकतंत्र प्राचीन लोकतांत्रिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, अभी के वर्तमान लोकतंत्र में उस तरह की व्यवस्था नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो ब्रिटेन को प्रथम आधुनिक लोकतंत्र माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में ही इसकी आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत हुई। वहाँ पे एक लंबे समय तक गृह युद्ध रहा। गृह युद्ध होने के बाद, गृह युद्ध क्यों हुआ? गृह युद्ध मतलब ब्रिटेन के अंदर ही आपसी टकराव हो रहे थे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो था नहीं, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था कि ऐसी शासन व्यवस्था को हटा दिया जाए। तो एक लंबे समय गृह युद्ध के उपरांत 17वीं शताब्दी के बाद तानाशाही का अंत हो गया ब्रिटेन में, और शक्ति राजा या रानी के हाथों से निकलकर ब्रिटेन के संसद के पास चली गई। मतलब वहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया। इन दोनों सदनों में वहाँ की शक्ति जो है संसद के दोनों सदनों में चली गई। कौन कौन थे दो सदन? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमर्स में जनता के द्वारा चयनित प्रतिनिधि होते थे। जैसे कि अभी लोकतंत्र हमारे देश में है, भारत में है, उसी तरह का लोकतंत्र वहाँ भी है। जो शक्ति राजा रानी सत्ता में बैठ के चलाते थे राज को, देश को, वो चले गए। वो सारी शक्ति कहाँ चली गई? लोकतंत्र में। इसमें सरकार कौन चुनता है लोकतंत्र में? तो जनता, पब्लिक चुनती है। पब्लिक जिसको चुनकर भेजेगी उसी की सरकार बनेगी, उसी का लोकतंत्र में हिस्सेदारी होगा। वो जनता उसको शक्ति, पावर देती है लोकतंत्र को चलाने का। अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ही वो सरकार के रूप में भेजती है।